नमस्ते भारत। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उसके 2-3 फ्लैट हैं बड़े बड़े शहरों में, 4-5 प्लॉट भी हैं। उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। यार वो बहुत तरक्की कर रहा है। हाँ, वो तो डेवलप हो गया। यस दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रियल डेवलपमेंट। जनरली लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट समझ लेते हैं, फाइनेंशियल गेन्स को डेवलपमेंट समझ लेते हैं। बट डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है? किसी का रिच होना, किसी का तरक्की करना इन द सेंस घर, मकान, दुकान, महंगी गाड़ी, लेटेस्ट फ़ोन, वॉचेस, महंगे शौक, क्या ये डेवलपमेंट कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे डेवलपमेंट पता है, मैंने उसे पढ़ लिया है। लोग ब्रॉड सेंस में डेवलपमेंट इसी को समझ रहे हैं। चलिए, डेवलपमेंट फिर होता क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है रियल डेवलपमेंट, और हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स, और वो इम्पॉर्टेंट पहलू, वो इम्पॉर्टेंट साइड जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। बट वो साइड जब तक इग्नोर होगी, कोई भी कंट्री डेवलप्ड नहीं हो सकता। तो उस साइड को भी समझेंगे, और वो साइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वेल नोन है, बट अवॉइड होती है, उसे लोग ज़्यादा गौर नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट जो बात करते हैं लोग, कंट्रीज डेवलप्ड है या कंट्री डेवलपिंग है, तो डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो हम डिसाइड कैसे करते हैं? यस, मान लीजिए मैं बोलूं कि स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसा क्या है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में है? यस, कुछ तो इंडिकेटर पैरामीटर होगा। हाँ, तो पहला हमारा पॉइंट वही है, HDI। नाम तो सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको मॉनिटर कौन करता है और इसको रैंकिंग या इंडेक्सिंग कौन करता है? वो करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं चलते चलते आपको एक रियल फैक्ट बताता चलूँ, आपको थोड़ा शॉक लग सकता है। ये जो HDI है, जिससे आज विश्व के कंट्रीज, ग्लोबल जो कंट्रीज हैं जिनकी रैंकिंग होती है, जिस HDI से, जिसकी HDI की रैंकिंग से, उस HDI को पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री ने ही डेवलप किया था। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। टेक्निकल बात करें तो इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। जी हाँ, ये पहला पैरामीटर है जो HDI में आपका रेटिंग में आता है। सेकंड है एजुकेशन। एजुकेशन अगर ब्रॉडली बात करें तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल, दैट इज एजुकेशन। और थर्ड पैरामीटर है जिसको सब लोग फर्स्ट मान के और ओनली मान के डेवलप या डेवलपिंग को डिफाइन करते हैं, दैट इज GNI पर कैपिटा। GNI मीन्स ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ग्रॉस नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो उस कंट्री का GNI पर कैपिटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, GNI सॉरी, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेल नोन, बड़ा मशहूर है, सबको पता है, सब लोग GDP पे बात करते हैं, सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं ऑलमोस्ट। तो GDP प्लस
अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड प्लस टैक्सेस माइनस आपने अगर किसी को कोई सब्सिडी दे रखी है वो, ये जो होता है दैट इज कॉल्ड GNI पर कैपिटा। जी हाँ, इन तीनों से रैंकिंग होती है दैट इज कॉल्ड HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उस रैंकिंग पे ही डिसाइड होता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग। तो आपने समझा टेक्निकली डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का इंडिकेटर HDI वो क्या है, HDI के जो पैरामीटर्स हैं वो समझे। अभी आपको मैं अपनी लैंग्वेज मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जनरली ये एक मिसकंसेप्शन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू डेवलपमेंट, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, जैसे कि GDP इज इंक्रीजिंग, तो GDP अगर बढ़ रही है तो यू कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बट केवल GDP से डेवलपमेंट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को अगर आप डेटा देखेंगे तो लेट 80s और 90s के आसपास उनकी GDP बहुत बूम की, हमारी भी की। साथ में जिनकी GDP के साथ जिन्होंने बाकी जो पैरामीटर्स है HDI के, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस पे भी जो जोर दिया, उस पे जो काम किया, वो लोग डेवलप्ड हो गए, बाकी डेवलपिंग की रेस में है, इंक्लूडिंग अवर भारत। अब मैंने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, जैसे कि GDP इंक्रीज हो रही है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इक्वालिटी, जो इन पे काम करता है, देन वी कैन से इट्स अ डेवलप्ड, और डेवलपमेंट हो रहा है रियल। जी हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो जो कंट्रीज आज डेवलप्ड की लिस्ट में है, वहाँ आप देखेंगे तो वो ऑल राउंड डेवलप्ड हैं, इन द सेंस फाइनेंशियल, दैट्स अगेन इकोनॉमिकल ओनली, टेक्नोलॉजिकल, स्किल एंड पर्सनल ग्रोथ। तो फाइनेंशियल ग्रोथ, टेक्निकल ग्रोथ, स्किल एंड पर्सनल ग्रोथ, ये तीनों साइड से जो ग्रोथ सस्टेन कर पा रहे हैं वो डेवलप्ड हैं। जो इन तीनों में से कोई भी लैग कर रहे हैं वो डेवलप्ड नहीं है। जनरल अगर आप देखेंगे, डेटा कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि फाइनेंशियल मींस इकोनॉमिकल और टेक्निकल ग्रोथ सब लोग अच्छा कर पा रहे हैं। सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट एवरेज सारा कंट्री GDP इंक्रीज हो रहा है, टेक्निकल भी आगे लोग जा रहे हैं। जो लोग डेवलपिंग में हैं और उनको डेवलप्ड कंट्री से दूर रखे हुए हैं, वो अकेला फैक्टर है स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अब ये स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट में फिर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर। जी हाँ, ये 4 पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ किस लेवल की है। कभी आप यूरोप अगर गए होंगे तो बहुत छोटे कंट्रीज हैं उधर, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, आपको जान के हैरानी होगी, ये छोटे छोटे कंट्रीज लाइक जापान, जहाँ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल सिचुएशन, अदर पैरामीटर्स, वो डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में है। और स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को तो आप देखेंगे, आप हर बार ऑलमोस्ट वहीं रहता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, और टॉप 10 में, टॉप 10 लिस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। कैसे? उन्होंने पर्सनल ग्रोथ को बहुत प्रायोरिटाइज किया है। आप जाइए, आप फील करेंगे डिफरेंस। हम लोग यही थर्ड साइज है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। नहीं तो डेवलप्ड होने में ज़्यादा देर नहीं है। हमारा भारत डेवलप्ड हो ही जाए अगर हम पर्सनल ग्रोथ पे थोड़ा फोकस और बढ़ा दें। ऑल्दो अभी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ बना रहा है, इस पे ध्यान दे रहा है, बट थोड़ा ध्यान और ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। अगर पर्सनल डेवलपमेंट एटलीस्ट एट पार हो गया
हमारे जो करंट फाइनेंशियल और टेक्निकल ग्रोथ है, तो नो डाउट एंड वी आर श्योर कि हम डेवलप्ड कंट्री ही हैं। बस पर्सनल ग्रोथ हमें थोड़ा लैग कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो रिसेंट केस आपने सुना होगा, इंटरनेशनल एआई समिट न्यू दिल्ली, एक जाना माना नाम, एक जानी मानी यूनिवर्सिटी मार्केट से एक एआई प्रोडक्ट को परचेज करता है और दावा करता है कि उनके खुद के यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस में उसको डेवलप किया गया है। और बाद में समझ में आता है कि वो तो परचेज किया हुआ था और जस्ट फॉर लर्निंग के लिए यूज़ हो रहा था। वो उनके यहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस में उस पर कुछ काम हुआ ही नहीं था अभी तक, एज ऑन डेट जब भी वो डिक्लेयर कर रहे थे। इसलिए वी आर लैगिंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। तो आज का सेशन यहीं बंद करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों ने सलाह दी है कि मुझे मांगना पड़ेगा तब मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे कमेंट में बताइए, मुझे अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिसमें मैं कुछ जोड़ सकूं, मैं कुछ बता सकूं, तो आई एम वेरी ओपन। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिए, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करिए, आपको इतना सुंदर जीवन दिया है उनको थैंक यू बोलिए। जय श्री राधा कृष्ण।